है प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची हर्षा रिछारिया, जिन्हें सबसे सुंदर साध्वी कहा जा रहा है। हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली हैं। फिलहाल वो उत्तराखंड में रह रही हैं। हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। इंस्टाग्राम पर हर्षा रिछारिया के लाखों फॉलोअर्स हैं। हर्षा ने अपना यूट्यूब चैनल 21 जनवरी 2019 को ट्रैवलर हर्षा के नाम से बनाया था। फिलहाल वो महाकुंभ में आई हैं और अपनी खूबसूरती की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये खुद को हिंदू सनातन शेरनी भी बताती हैं। सनातन के इस सबसे बड़े समागम में वैसे तो पूरी दुनिया के लोग पहुंच रहे हैं, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एक चेहरे की चर्चा चारों तरफ हो रही है। सोशल मीडिया पर ये चेहरा सुर्खियां बनी हुई हैं। नाम है हर्षा। एक पूरे ऊपर से नीचे तक साध्वी की वेशभूषा में वो नजर आ रही हैं। अमृत स्नान करके वो अभी तुरंत लौटी हैं। हम उनसे बात करेंगे। साध्वी की चर्चा हो रही है। 30 साल की उम्र में सब दुनिया की सबसे खूबसूरत वो चेहरा जो साध्वी बन गया है, कितनी सच्चाई है? देखिए, साध्वी का सही मायने में जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक इंसान जो कभी शादी नहीं करेगा। मैंने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा है और अभी तक ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी नहीं करूंगी, ये भी मैंने नहीं सोचा है। बस मैं अपने काम को छोड़ के गुरुदेव की शरण में और साधना कर रही हूँ। मैं चीजों को सीख रही हूँ और फिलहाल मुझे भक्ति में मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, तो मैं इसी में रम गई हूँ। सनातन के प्रति इतने ये समर्पण का भाव कहाँ से आया? क्या क्यों ऐसा लगा कि नहीं, हमको अब सनातन की ओर जाना है? मुझे ये तब आया जब मैंने आज की पीढ़ी को देखा, आज के युवाओं को देखा जो नशे में रहती है, जो लेट नाइट पार्टीज करती है, जो रोड एक्सीडेंट को फेस कर रही है। वो कहीं ना कहीं नशे की वजह से हो रहा है, जिसमें हर दिन कोई ना कोई परिवार अपनी संतान को खो देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ी जो वजह है, वो है कहीं ना कहीं अपने धर्म से विमुख होना। क्योंकि हम दूसरे धर्म में दूसरी चीजों को इतना कॉपी करने लगे हैं कि हम अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में हम जानना ही नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को धर्म से और संस्कृति से जोड़ पाऊं। लेकिन आपका जो सर्किल रहा है उसमें लोग रोकने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब हर्षा इतना ग्लैमरस थी और अब कहाँ जा रही है साध्वी बनने। नहीं, मुझे कभी किसी ने नहीं रोका। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि परिवार वालों ने क्या कहा, अप्रिशिएट किया आपको आगे बढ़ने के लिए? मेरे परिवार वाले बहुत प्राउड फील कर रहे हैं जी। तो और रही बात दोस्तों की, तो मेरे दोस्त कभी रहे नहीं। उसका रीजन ये था कि मैं शायद कुछ ज्यादा सात्विक थी और आजकल सोसाइटी कुछ ज्यादा तामसिक हो गई है, तो इसलिए मैं हमेशा से अकेली ही रही हूँ, मैं और मेरे महादेव। तो दीक्षा लेने का क्या इसी कुंभ में ही दीक्षा लेंगी या आप ले चुकी हैं आप दीक्षा? मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ली हुई है, जिसका मैं जाप करती हूँ, जिसकी मैं साधना करती हूँ। और इस कुंभ में क्या होगा ये गुरुदेव तय करेंगे। बताया गया है कि हर्षा रिछारिया आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी जी महाराज की शिष्य हैं। वो 2 साल पहले ही साध्वी बनी हैं। हालांकि हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। हर्षा साध्वी बनने से पहले एक मॉडल और सेलिब्रिटी एंकर भी रह चुकी हैं। एक कठिन तप होगा, एक कठिन एक लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग हो जाएगी। क्या उसके लिए आप अंदर से तैयार हैं? क्योंकि एक साध्वी और साध्वी का जीवन इतना आसान नहीं होता है जितना आम लोगों के लिए होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक साध्वी का, एक सन्यासी का जीवन बिल्कुल आसान नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उस चीज को पिछले कुछ महीनों से जी रही हूँ, उस समय को, उस जीवन को जी रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरे लिए इतना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं उसे आसानी से निभा सकती हूँ और दूसरों के लिए मैं एक उदाहरण के रूप में सामने आऊंगी। लास्ट क्वेश्चन कि इस महाकुंभ के जरिए जब दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, खुद योगी जी लगातार इसको और दिव्य और भव्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, आप आज के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, ये जो महाकुंभ है, ये पूर्ण महाकुंभ है। ये हमारे जीवन में पहली और आखिरी बार आएगा।
जिसे हम दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, कभी इसके साक्षी नहीं बन पाएंगे। तो मैं हर इंसान से, हर व्यक्ति से, हर देश के इंसान से यही एक निवेदन करूंगी कि आप लोग आइए और इस महाकुंभ महायज्ञ का हिस्सा बनिए, अपनी जिंदगी को पूरी तरह पूर्ण कीजिए, क्योंकि यहाँ आके जो आपको सुकून मिलेगा, जो आपको तृप्ति मिलेगी, वो इसके बाद और इसके पहले कभी नहीं मिलेगी। ये मेरा सपना था कि मैं ऐसा कर पाऊं और मुझे लगता है कि आज मेरी जिंदगी सार्थक हो गई है कि मैं इस पूर्ण महाकुंभ का हिस्सा बन पाई। मैंने अमृत स्नान किया, वो भी अपने गुरुजी के, गुरुदेव के सानिध्य में, अखाड़े के सभी साधु महंतों के सानिध्य में। तो ये बहुत सौभाग्य वाली बात है और मुझे लगता है कि अब इसके आगे मुझे और किसी चीज की जरूरत। बिल्कुल, तो सनातन के रंग में पूरी तरीके से रंगी नजर आ रही है हर्षा। देखिए ऊपर से नीचे तक गेरुआ वस्त्र है और कहीं न कहीं जो सनातन के प्रति इनका समर्पण है वो इनके चेहरे पे भी भाव झलक रहा है। तो अब सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अब इनकी चर्चा होने लगी है। जिस तरीके से एक ग्लैमरस जिंदगी पूरी तरीके से छोड़कर उन्होंने जो साध्वी का वेश धारण किया है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत जरूर है।